हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैवी जो हमारी पोशाक होती है उसका अस्तर वाले लहंगे की हमने किस तरह से कटिंग करनी है। तो ये हमारा कॉटन का अस्तर है और इसके जो लहंगे है उसके हमने बिल्कुल ऊपर नीचे से साइज का हमारा 38.5 इंच का लहंगा हमने है तो कट कर लिया है। इस पर हमने एकदम बराबर से इसको ऐसे जमा लेना है और इसके दो पार्ट कर लिए मैंने अस्तर वाले के, और ऊपर वाले फैब्रिक के भी हमारे दो ही पार्ट है। एक में से इसको जमा के हमने इसकी बराबर चारों तरफ से कटिंग कर लेनी है। और जो ऊपर की तरफ हमारा कम पड़ रहा है उसको हमने चारों तरफ से ये जो साइड में से कॉर्नर निकल रहे हैं इसको ऐड करके हम वहाँ लगा देंगे, जिससे हमारा फैब्रिक भी वेस्ट नहीं जाएगा और हमारा ये जो कम पड़ रहा है वो भी हमारा एडजस्ट हो जाएगा। इस अस्तर का पेना बहुत ही कम है। एक अस्तर आता है जिसमें आजकल आने लग गया जिसका पेना फुल आता है, उसमें अगर हम कटिंग करते हैं तो उसका तरीका अलग होता है क्योंकि उसमें हमें इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए, अब इसको हमने बीच में से कट कर लेना है इस तरह से, और इन दोनों पार्ट्स को इसके साथ जोड़ के, दो पार्ट्स इधर से निकल गए हमारे, दो पार्ट्स इधर से निकल गए, इन चारों को एक दूसरे के साथ जोड़ के फिर हमने इसका, ये देखिए इस तरह से हमने जोड़ लिया दोनों को ही इस तरह से। और इसको हटा के हमने जहाँ से हमारा कम पड़ रहा था इसके ऊपर रख के ऐसे, और इस तरह से हमने जोड़ के, और फिर इसके ऊपर अस्तर के सारी की सारी हमने पिनें लगा देनी है। ये देखिए, ये हमने जोड़ लिया है पूरा, और इसको हम अभी अलग नहीं कर रहे हैं कट करके। इस पर एक बार फिर से मेन फैब्रिक को बिछा के, और जैसे हमारा एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसको अलग करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये इस पर हमने, आप इसको ग्लू की हेल्प से चिपका सकते हैं, आप इस पर पिने लगा सकते हैं। मैं इस पर ऑल पिन सेट करती हूँ और मुझे वही तरीका अच्छा लगता है क्योंकि ग्लू फिर निकल जाता है कहीं कहीं से, तो कपड़े में उसके वो जो है निशान रह जाता है, तो इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और ना ही एक वो टेप होती है वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो भी दोनों तरफ से दिखती रहती है। मैं इस पर यही काम करती हूँ, ऑल पिन लगाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और जैसे जैसे हमारी सिलाई ख़त्म होती जाएगी हम इसको फिर से निकाल लेंगे। इसमें 2 मिनट एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि ग्लू में भी आपका इतना ही टाइम जाएगा। इस तरह से पूरी ही लहंगे में हमने ऑल पिन सेट कर लेनी है। ये देखिए, इसमें जैसे कि ऊपर की कलियों में वर्क कम है। अगर हम बाकी अगर कोई ड्रेस सिल रहे जिसमें ऊपर की कलियों में वर्क ज़्यादा होता है तो जहाँ हैवी वर्क होता है वहाँ हमें एक ऑल पिन सेट करना कंपलसरी, क्योंकि वर्क लटक जाता है उसमें वजन की वजह से, तो फिर उसकी वो है जो शेप बिगड़ जाती है। इसलिए हमने बिल्कुल भी जोल नहीं है हमारे लहंगे में, तो जहाँ वर्क होता है वहाँ हमें ज़रूर कट करना, वो लगाना होता है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर लेना है इस तरह से। अब ऐसा इसको इस तरह से फोल्ड करना, और सेम ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। अब हमने सिलाई करनी है, तो ये देखिए जहाँ से हमारा मिड पार्ट, मिड कली उसकी शुरू हो रही है वहाँ से हमने इसकी सिलाई करना शुरू करना है। ये देखिए इस तरह से जहाँ से हमारी बीच की कली शुरू हो रही है वहाँ से हमने सिलाई करना शुरू करना है, दोनों तरफ से ऐसे खींचते हुए इसको। ये देखिए ऐसे बिल्कुल बीच में से शुरू करना है, और उसके बाद में जिस तरफ से आपकी मशीन चलाने की हैबिट है उस तरफ से आप कर सकते हो। तो मैं पहले इस तरफ से कर रही हूँ, मेरी राइट साइड से इस तरह से एक एक कली पे आपको इस तरह से खींचते हुए चलाना है मशीन को, और जो भी आपकी ऑल पिन है उसको निकालते हुए चलना है। और धागा बिल्कुल आपको एकदम मैचिंग का यूज़ करना है ताकि पता ही नहीं चले कि सिलाई की हुई है या नहीं भी की हुई है। इस तरह से सारी कलियों पे आपको ऐसे मशीन से सिलाई कर लेनी है, और साथ के साथ आप अपनी ऑल पिन निकालते जा सकते हैं। ये देखिए, अब हमने मिड से सिलाई शुरू की थी और एक तरफ की कलियों की सिलाई कंप्लीट कर ली। अब दूसरी तरफ की हम करने जा रहे हैं। ये हो गई हमारी, अब 2 कलियां हमारी और बची है।
सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट पे भी सभी कलियों पे इस तरह से सिलाई कर लेनी है। 2 पार्ट है हमारे। कई लहंगों में 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें 2 ही पार्ट थे। और आज पहले लहंगों में इस तरह का जो लहंगा आता था उनमें घेर कम आता था, इसमें आजकल बहुत फुल घेर आता है और बनने के बाद में भी बहुत ही अच्छा लगता है, यूनिक लगते हैं ये लहंगे। अभी हमारा लास्ट कॉर्नर की सिलाई बची है लास्ट साइड की। इसको इस तरह से एक साथ जमाते हुए हमने, धागा निकल गया हमारा, इस तरह से इसको जमाते हुए हमने इसकी सारी सिलाई जो है कंप्लीट कर लेनी है। सेम ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। ये देखिए ये हो गया। अब हमने सारे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। ये देखिए नीचे के बॉर्डर से हमें ऐसी पूरी सिलाई एकदम बारीकी से इसके किनारे किनारे पे लगाते चलते जा रहे हैं और जो भी हमने ऑल पिन सेट की हुई थी वो हेवी वर्क के हिसाब से उसको निकालते जा रहे हैं। अगर हमें हर एक कली पे सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये अस्तर इस से अलग हो जाएगा, सिर्फ ऊपर नीचे सिलाई लगाएंगे तो, और ये लटकेगा, फिर ये अच्छा लुक नहीं देगा। और इससे अस्तर इसके साथ पूरा एकदम एडजस्ट हो गया, सेट हो गया और बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है। अब सेम ऐसे ही हमने ऊपर की तरफ भी ऐसी सीधी सिलाई लगा देनी है और फिर इसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको हमने काट लेना है इस तरह से। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है चारों तरफ से वो हमने काट लेना है और सेम ऐसे ही जो दूसरा हमारा मेन फैब्रिक का पार्ट है उसको तैयार कर लेना है। अब हमने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया। अब इन दोनों पार्ट्स को हमने एक दूसरे के ऊपर सीधा रख के इस तरह से एकदम एक बूट से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए हमने इन पे सिलाई लगा लेनी है बराबर में। ये देखिए इस तरह से दोनों पार्ट्स हमने तैयार कर लिए। अब एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। जिससे हमारी फिनिशिंग और भी अच्छे से आएगी और दूसरी तरफ हमारा दिखेगा भी नहीं। इस तरह से अब इसको फिर से उल्टा करके और इस पे एक सीधा सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको उल्टा करके एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस पे सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी जो सिलाई अंदर की तरफ की हुई है उसकी वो दिखे नहीं कपड़ा बिल्कुल भी। बीच बीच में कहीं इसके कुंदन और मोती अगर आपकी ड्रेसेज में हो तो अगर कुंदन हो तो आपको हटा लेने हैं, वरना उससे सुई टूट जाती है। पाइपिंग वो ट्यूबलाइट और कुंदन से सुई निकल जाती है, टूट जाती है मशीन की। बाकी हल्की फुल्की जो पाइपिंग होती है उससे नहीं निकलती है। इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट्स जुड़ चुके हैं। अब इस पे भी हमने एक सीधी प्रेस स्टिच लगा लेनी है जैसे हमने बाकी कलियों के ऊपर लगाई है, ताकि हमारा पता ही ना चले बाहर से देखने पे कि किधर जॉइंट है और किधर नहीं है। इस तरह से इसको एकदम खींचते हुए और नीचे की जो हमारी सिलाई का जो हमने सिलाई की थी वो जो नीचे का जो फैब्रिक है वो हमने सिलाई की तरफ ही रखना है, नीचे की तरफ ही रखना है जिस तरफ से हमने सिलाई कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हमने उसको छोड़ दिया तो वो खड़ी हो जाएगी फिर सिलाई और वो लुक नहीं देगा। इस तरह से इसके नीचे हाथ डाल के और सेट करते जाए कि आपकी सिलाई जो है वो इस तरफ ही रहे जिस तरफ से आपकी बूट चल रहा है। इस तरह से अब हमने पहले ही मंगजी तैयार करके रख ली है और इस तरह की जो जितने भी हमारी हेवी ड्रेसेज होती है या जरी वाली मंगजी होती है उसमें गुणा नहीं निकलता है। अगर कोई कस्टमर जिद करके निकलवाए तो अच्छी बात है, वो निकालना पड़ता है, बट इस तरह की ड्रेसेज में गुणा नहीं निकालना होता है क्योंकि ये अपने आप में इतनी सुंदर होती है, फिर गुणा निकाल के हम इनका लुक ख़राब करते हैं। इसमें भी कुछ नियम होते हैं जो अगर फॉलो कर ले तो हमारी ड्रेस और ही अच्छी बन जाए। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से हमने बिल्कुल ना ही तो मंगजी को खींचना है ना ही मेन फैब्रिक को खींचना है, और जहाँ हमने नीचे सिलाई लगाई थी नीचे वाले फैब्रिक में उसी सिलाई से के आसपास हमने इसको लगाते हुए चलना। बिल्कुल वो हमारी सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। हम जब इसको ऐड कर रहे थे इस पर तब हमने सिलाई लगाई थी पहले। इस तरह से ये हमारी मंगजी बन के तैयार है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर लिया है। अब एक बार इसको फिर से गोट लेते हैं मंगजी को ऐसे
इस तरह से ये देखिए। मेरे पास में स्टूडेंट बैठे हैं तो वो बीच बीच में कुछ पूछ रहे हैं तो उनको बताने लग जाती हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है। वैसे एडिटिंग में मैंने काफ़ी हद तक उन चीज़ों को काट दिया है ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी को जो है इस तरह से बहुत इजी और आसान तरीके से सिलाई सीखने का मौका मिल सके। अब हमने एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए सीधी इस पर प्रेस या फिनिशिंग स्टिच लगा देनी है इस तरह से। और अब हमने इसको साइड में से जो है जोड़ लेना है इस तरह से, और फिर ऊपर से नेफा तैयार करके ये हमारे जो अस्तर वाले लहंगे की सिलाई कंप्लीट है। तो आप भी इसी तरीके से अस्तर वाले लहंगे की सिलाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि इसी की कुर्ती और कांचली को किस तरह से हमने सिलना है। कांचली का वीडियो हमने काफ़ी बार डाला है, इस बार हम कुर्ती का डालेंगे। इसमें मोतियों का वर्क है तो कई बार धागा निकल जाता है उस पर मोती पर अटकने की वजह से। ये देखिए, जो धागा लटक रहे होते हैं कई बार धागा बीच में टूट जाने से, तो इसको धागे को आपको हैंड टू हैंड उसी वक्त काट लेना है, वरना लटके हुए धागे अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी लुक अच्छा नहीं देते हैं उससे। इस तरह से ये देखिए, इससे 3 इंच नीचे हमने निकाल लिया नेफा बनाने के लिए। और इसकी देखिए इस पर भी हमने मंगजी लगा के इस तरह से नेफा तैयार करना है। ये जो एक्स्ट्रा है उसको हमने काट लेना है। बीच में जो हमारा एकदम नीचे से मिड पॉइंट है उसमें हमने नेफे में थोड़े से कट लगाने ताकि हमारा फोल्ड करने में आसानी रहे। इस तरह से इस पर भी हमने मंगजी के गोट लगाते हैं वैसे उलट के ऐसे सिलाई लगा देनी है और फिर से एक प्रेस स्टिच लगा देनी है। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा लहंगा कंप्लीट है। अब ऊपर का नेफा बचा है, उसका नेफा लगा के फिर हमारा लहंगा कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।